दोस्तों मैं आप लोगों को इससे पहले कई सारे वीडियो के माध्यम से ये बता चुका हूं कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा केवल मात्र भारत को अपने 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जैसे कि F-15EX, F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 जैसे एयरक्राफ्टों को ही बेचने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि अमेरिका अपने F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तक को भारत को बेचना चाहता है। तो वहीं पे फिलहाल एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेके उस तरीके से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरा सवाल ये भी बना हुआ है कि अगर भारत के द्वारा F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है तो क्या ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत के लिए गेम चेंजर बनेगा या फिर एक सपना ही बन के रह जाएगा। और दोस्तों जब से चाइना के द्वारा काफी बड़े मात्रा में J-20 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का काम शुरू किया गया है और पाकिस्तान चाइना से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इरादा बना रहा है, तब से कई सारे मीडिया हाउसेस के अंदर जहां पे चर्चा हो रहा है कि शायद भारत AMCA एयरक्राफ्टों को बनाने से पहले इमरजेंसी बेसिस पे F-35 या किसी अन्य 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। तो हाल ही में नेशनल इंटरेस्ट के एक रिपोर्ट में हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि शायद अमेरिका के द्वारा भारत के जो MRFA टेंडर है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है, उस टेंडर में F-35A जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर करे। अब दोस्तों अगर ये होता है तो नो डाउट ये अब तक के सबसे बड़े खबरों में से एक होगा। पर दोस्तों इस खबर के साथ साथ एक जहां पे संदेह ये भी है कि क्या अमेरिका के अलग अलग अथॉरिटी के तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने को लेकर अनुमति दिया जाएगा। तो वहीं पे दूसरा सवाल ये भी बना हुआ है कि अगर भारत F-35 खरीद भी लेता है तो क्या इससे भारत को फायदा होगा या भारत को नुकसान होगा। दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके ये जो डिबेट है ये असल में तभी शुरू हो गया था जब पिछले साल एरो इंडिया एग्जीबिशन के दरमियान अमेरिका के द्वारा अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को पहली बार की तरह भारत लाया गया और तब से ही एक तरीके से ये चर्चा हो रहा है कि शायद अमेरिका भारत को F-35 एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है। पर अब तक अगर देखा जाए तो ऑफिशियली इस तरीके का कोई बयान नहीं आया, लेकिन अनऑफिशियली अमेरिका के कुछ पूर्व अधिकारियों के तरफ से ये बार बार दावा किया जा रहा है कि फिलहाल जो जियोग्राफिकल या फिर कहे तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका को भारत का काफी अधिक जरूरत है और इसी वजह से अब अमेरिका भारत को एडवांस से एडवांस तरीन हथियार भारत की शर्तों के में देने के लिए जहां पे तैयार है, तो वहीं पे इन एडवांस हथियारों में आने वाले समय में F-35 एयरक्राफ्टों का भी नाम जुड़ सकता है। दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये फिलहाल दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयरक्राफ्ट है, जिसे कि इसके सेंसर्स और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के वजह से फ्लाइंग कंप्यूटर भी कहा जाता है और दुनिया में एकमात्र F-35 ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 5th जनरेशन के होने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी अवेलेबल है। जबकि अमेरिका के उन वरिष्ठ अधिकारियों का ये तक मानना है कि फिलहाल ये जो F-35 भारत को बेचने का खबर है ये असल में अपने अर्लियर स्टेज में है, मतलब इसे लेके अब तक ऑफिशियल चैनल में कोई बातचीत तो शुरू नहीं हुआ है और अगर बातचीत हो भी रहा होगा तो इसे काफी सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि इसमें रिजल्ट क्या होगा इसका जहां पे किसी भी तरीके से अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है। तो वहीं पे अगर भारत इसे डायरेक्टली रिजेक्ट करता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी होगा। अब दोस्तों भारत के लिए भी F-35 एयरक्राफ्ट खरीदना कोई आसान बात नहीं होगा, बल्कि ये भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट के बाद से भारत के द्वारा जितने भी विदेशी हथियारों को खरीदा गया है उनमें ज्यादातर हथियार आइदर सोवियत ओरिजिन या फिर रशियन ओरिजिन है, जिस वजह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के जो हथियार है वो ट्रेडिशनली रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन इक्विपमेंटों से लैस है। और ऐसे में भारत अगर डायरेक्टली F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने जाता है तो नो डाउट भारत का जो फोकस है वो वेस्टर्न देशों के तरफ शिफ्ट होगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत के द्वारा जितने रशियन हथियारों को खरीदा जाता था उसमें काफी कमी लाया गया है, लेकिन इन हथियारों के जरूरतों को वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों से कम बल्कि स्वदेशी प्लेटफॉर्मों से ज्यादा रिप्लेस किया जा रहा है। जबकि भारत के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है भारत के पास ऑलरेडी S-400 होना। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से टर्की के द्वारा S-400 खरीदने के कारण अमेरिका F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से टर्की को बाहर निकाल दिया और इवन टर्की एक नेटो के मेंबर होने के बावजूद भी टर्की को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं मिला। तो वहीं पे भारत के पास भी S-400 है और भारत S-400 के अलावा भी कई तरीके के एडवांस और सोफिस्टिकेटेड रशियन हथियारों का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में अगर अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से और अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी के तरफ से भी F-35 एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेकर अनुमति दे दिया जाता है, तब भी अमेरिकी कांग्रेस और कई सारे अलग अलग एजेंसीज ऐसा है जो कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डील के बीच में बाधा बन सकता है। और तीसरा भारत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो असल में इन एयरक्राफ्टों के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि भारत फिलहाल कोई भी अमेरिकी प्लेटफॉर्म का मतलब अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों का उपयोग नहीं करता है, जिस वजह से भारत के पास फाइटर एयरक्राफ्ट रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन एयरक्राफ्ट या यूरोपियन एयरक्राफ्टों को सपोर्ट करने के लिए है। और ऐसे में F-35 खरीदने पे भारत को हैवी अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इवन एयरक्राफ्टों के साथ कम्युनिकेट करने वाले रडार से शुरू करके एयरक्राफ्टों के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले एवैक्स
एयरक्राफ्ट और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों में भी बदलाव करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत को खाली F-35 खरीदने में ही इन्वेस्ट करना नहीं होगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खरीदने के लिए काफी बड़े अमाउंट में खर्चा भी करना पड़ेगा। जबकि इसके अलावा भारत के पास अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट न होने के कारण किसी भी तरीके का अमेरिकी हथियार नहीं है और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट खरीदने के समय भारत को इन एयरक्राफ्टों के हथियारों तक को खरीदना पड़ेगा और इवन छोटे से छोटे हथियार तक को भारत को अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, जो कि ओवरऑल डील के जो कीमत है उसे कई गुना बढ़ाएगा। अब दोस्तों ये जो सभी सिचुएशन है, इससे अगर भारत अपने आप को बाहर कर भी लेता है और अमेरिका F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर अनुमति दे भी देता है, तब भी भारत के सामने दो सबसे बड़े वादे के रूप में एक तो है AMCA एयरक्राफ्ट, जबकि दूसरा है MRFA टेंडर का शर्त। आप लोगों को बता दूं कि कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया था कि भारत फिलहाल ना किसी देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है और ना ही किसी देश के साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ज्वाइंटली निर्माण करने जा रहा है, जिससे कि तब एक तरीके से साफ कर दिया गया था कि भारत AMCA एयरक्राफ्ट को ही पहले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में अपने बेड़े में शामिल करेगा और ना ही FGFA जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को रिज्यूम किया जाएगा और ना ही F-35 एयरक्राफ्टों को ऑफ द शेल्फ परचेस किया जाएगा। पर यहाँ पे अमेरिका के जो न्यूज एजेंसी मतलब जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को MRFA डील के अंतर्गत जोड़ने का बात कहा गया है और इससे एक तरीके से ये जो AMCA एयरक्राफ्टों को लेके पूर्व एयर चीफ मार्शल के द्वारा दिया गया बयान था उसे तो साइड किया जा सकता है, लेकिन MRFA टेंडर का जो शर्त है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि MRFA टेंडर के अंतर्गत भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है और वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। और दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अमेरिका अगर एयरक्राफ्टों को देने के लिए तैयार हो जाता है तब भी F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में अमेरिका कम से कम आने वाले 2 दशक तक तो राजी नहीं होगा और भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द से जल्द इस टेंडर को कैसे अंजाम दिया जाए उसे लेके भी तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर ऑफ द शेल्फ भी परचेस किया जाता है तो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का डील काफी महंगा होगा और फिलहाल F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का जो कीमत है वो 100 से $150 मिलियन पर यूनिट के अंदर है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए भारत के द्वारा कम से कम 15 से 17 बिलियन डॉलर खर्चा करना पड़ेगा और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हथियारों को लेके भी करीब करीब और 8 से 10 बिलियन डॉलर खर्चा करना पड़ेगा, जो कि कुल MRFA टेंडर का जो बजट है उसे बढ़ा के 25 से 30 बिलियन डॉलर तक कर सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स इतने बड़े अमाउंट खर्चा करने के लिए तैयार है और अगर खर्चा किया जाता है तो नो डाउट इससे AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काफी अधिक असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को AMCA एयरक्राफ्टों को तैयार करने में और बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट का जरूरत है और अगर इन इन्वेस्टमेंट में से इतना बड़ा अमाउंट F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के तरफ चला जाता है तो नो डाउट AMCA एयरक्राफ्टों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर 114 के संख्या में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीद लिया जाता है तो इससे AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के ऊपर से इंटरेस्ट भी घटेगा और इसका वैल्यू भी कम होगा। हालांकि दोस्तों ये तो तब का बात होगा जब ऑफिशियली अमेरिका के द्वारा भारत के सामने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जाएगा। हालांकि अगर MRFA टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर होता है और किसी भी कारण MRFA टेंडर में डिले होता है तो नो डाउट भारत के सामने इस दरमियान F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑल्टरनेटिव रहेगा। और अगर AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में डिले होने के कारण इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आने वाले समय में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को कुछ लिमिटेड संख्या में ऑफ द शेल्फ खरीदने को लेकर इंटरेस्ट जताया जाता है तो तब भी F-35 भारत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से फिलहाल इस खबर को एक गेम चेंजिंग खबर के रूप में जहां पे देखा जा रहा है तो वहीं पे मेरा मानना यह है कि शायद अमेरिका की तरफ से इस तरीके के कदम उठाने के पीछे कोई रशियन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कुछ समय से रशिया अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट को उतारने को लेके भी तैयारी कर रहा है और इसके एक्सपोर्ट वर्जन को भी बनाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अगर रशिया इन एयरक्राफ्टों का ऑफर MRFA टेंडर के अंतर्गत कर देता है तो नो डाउट इससे MRFA जैसे बड़ा टेंडर जहां पे रशिया की तरफ जा सकता है तो वहीं पे भारत जैसे एक बहुत बड़ा मार्केट भी फिर रशिया की तरफ चला जाएगा, जो कि अमेरिका फिलहाल तो होने नहीं देना चाहता है। और इस वजह से भी शायद F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके अभी से ऐसा तैयारी किया जा रहा है ताकि रशिया के किसी भी तरीके के ऑफर को काउंटर किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अमेरिका कभी भी F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ इन एयरक्राफ्टों का ऑफर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत भारत को कर सकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।